की सनसनीखेज कहानी क्या है, किसने किसको मारा, कत्लो गारत और मारामारी का अजब सिलसिला, इलाकों की जंग। देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। गुर्बत से बेरोजगारी की कोख में जन्म लेने वाले जराइम का गढ़ लियारी, वो लियारी जहां कराची की सबसे कदीम मगर इंतहाई गरीब दर्जनों आबादियों का तवील सिलसिला है और जिसे जराइम की सल्तनत भी कहा जाता रहा है। ये इलाका फुटबॉल, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसे खेलों के लिए मशहूर है, तो वहीं मंशियात, असला, गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग का शहर में सबसे बड़ा और बदनाम मरकज भी है। कराची की सियासत में भी मुतहरिक और फाल नजर आने वाला ये इलाका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का हल्का इंतखाब भी रह चुका है। इसी लियारी के इलाकों कलाकोट चाकेवाड़ा के दरमियान से गुजरती न्यू कम्हार रेवाड़ा रोड से जुड़ी ऐसी ही किसी तंग सी गली में नौजवान पेशावर कातिल जिसका फर्जी नाम आजम था ने लियारी के बारे में वो बातें बताई जो आप कभी ना जानते होंगे। ये इन दिनों के लियारी की गली गली की कहानी थी। ये रहमान बलोच का लियारी था, जिसे चाहे आप सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत। इस रहमान बलोच का लियारी जिसने खुद अपनी माँ को कत्ल किया और इसके बाप को मार डाला, मुखालिफ बाबू डकैत गिरोह के उन लोगों ने जो मंशियात, भत्ते, अगवा, बराए तावान और इस जैसे हर जुर्म के धंधे में कोई मुखालफत बर्दाश्त न करते थे। वो रहमान बलोच जिसने पाकिस्तान की मकतूल वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर कराची में 18 अक्टूबर 2007 को होने वाले हमले के बाद उन्हें इनकी जाती रिहाइशगाह बिलावल हाउस तक बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। रहमान बलोच के गैंग की कहानी या लियारी गैंगवार की कहानी, इलाका गिरी की इस हवस का किस्सा जिसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के खानदान कत्ल हुए, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काट डाले, साथ खाना खाते दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशों तक से इंतकाम की आग में जला डाली। लियारी के इलाके कलाकोट की अफशा गली के दो भाइयों शेर मोहम्मद शेरू और दाद मोहम्मद दादल रहमान बलोच के वालिद ने मंशियात के कारोबार को फैलाने और ताकत हासिल करने के लिए अपना गिरोह मुनज़्ज़म करना शुरू किया। दूसरी जानिब मंशियात ही के कारोबार से मुंसलिक इकबाल और बाबू डकैत का गिरोह भी इसी लियारी के इलाके कलरी और आसपास के मोहल्लों में फाल था। फिर लियारी जिसे बड़ी आबादी का कौन सा इलाका किसके पास होगा और किस मोहल्ले में चर्स और अफीम जैसी मंशियात का कारोबार किसके कब्जे में होगा, ये रस्साकशी दुश्मनी का रंग इख्तियार करती चली गई। इस जमाने में हाजी लालू अपने 6-7 बेटों के साथ, जिनमें अरशद पप्पू और यासिर अराफात भी शामिल थे, एक मजबूत गिरोह चला रहा था। हाजी लालू जहां आबाद में शेर शाह कब्रिस्तान के इलाके में अपना मंशियात और भत्ते का वो कारोबार चलाता था जो आगे चलकर अगवा, बराए तावान के मुनाफा बख्श धंधे से जुड़ गया। पैसे और ताकत के हसूल की रस्साकशी जल्द ही मुसल्लह तसादुम में ढली और रहमान बलोच का बाप दादल बाबू डकैत के हाथों मारा गया और दादल की मौत के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यहीं से ताकतवर, दिलेर और खतरों का खिलाड़ी रहमान बलोच बेरहमी और कत्लो गारत के रास्ते का ऐसा मुसाफिर बना जिसने पहले तो अपनी माँ को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खुद गोली मार कर कत्ल किया और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा। कत्लो गारत और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर देने वाले रहमान ने एक रोज बाबू डकैत को भी मार कर अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। ये वो जमाना था जब रहमान बलोच का शुमार लियारी में जुर्मों, सजा और कत्लो गारतगरी के नाखुदाओं में होने लगा था। हाजी लालू के गिरोह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अराफात ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। लालू के बेटे अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। किस्मत का धनी रहमान बच तो निकला, मगर अरशद पप्पू के गैस का रूप इसके रिश्तेदारों की जानिब हुआ और अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार मारे जाने लगे। रहमान ने जवाबन अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमलों का आगाज किया, जिनमें बलोच इत्तेहाद के रहनुमा और लियारी की मारूफ शख्सियत अनवर भाईजान जैसे मुमताज लोग भी मारे गए। अरशद पप्पू ने एक दिन रहमान के चाचा को कत्ल किया और कत्ल से पहले फोन पर रहमान को बताया कि सुन, मैं इसको मार रहा हूँ, और फिर इसने रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। इसी दौरान अरशद पप्पू और इसके बाप हाजी लालू के गिरोह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मुफादात को भी निशाना बनाना शुरू किया। रहमान को लियारी छोड़कर बलोचिस्तान जाना पड़ा और तब वापस आया जब अरशद पप्पू जेल चला गया। फैज मोहम्मद फैजू ट्रांसपोर्टर जो दरअसल चाकेवाड़ा के इलाके संगोलीन की झटपट मार्केट के करीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे का टाइम कीपर था। रहमान और पुलिस दोनों का ही बेटर था, यानी बस मालिकान से भत्ता वसूल करके रकम रहमान और पुलिस के मुकामी लोगों तक पहुंचाता था। वो रहमान का करीबी और खास आदमी था और अरसे से इसके लिए भत्ता वसूली करता था। अरशद पप्पू ने फैजू से कहा कि अब भत्ता रहमान को नहीं हमें दे
देना होगा। इनकार और मुखालफत पर अरशद पप्पू ने फैजू को अगवा करके कत्ल कर दिया। फैजू लियारी की तारीख के सबसे मशहूर नाम उजैर बलोच का बाप था, जिसे फौजी अदालत ने जासूसी के जुर्म में 12 साल कैद की सजा सुनाई। उजैर अपनी जिंदगी के आगाज पर जुर्म और सजा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था। वो लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय की मुलाजमत करता था। उजैर बहुत समझदार था। किसी को पुलिस तंग करी हो या किसी को बदमाश और जराइम पेश आना से उजैर सबकी मदद करता था और सबके काम आता था और सबसे बना कर रखता था। अरशद पप्पू के हाथों उजैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उजैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची के इलाके कारसाज के करीब शहीद बेनजीर भुट्टो के काफिले पर बम हमला हुआ और 140 से ज्यादा लोग मारे गए तो ये रहमान बलोच ही था जो इस वक्त बेनजीर भुट्टो को बाहिफाजत क्लिफ्टन में वाक़या इनकी रिहाइशगाह बिलावल हाउस पहुंचा सकता था और पहुंचाया भी उसने। मगर फिर वो वक्त भी आया कि रहमान बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरारें पड़ गई। लियारी को सबसे ने नजरअंदाज किया। बैंक और मालियाती इदारे तो लियारी का पता देखकर ही लोगों के अकाउंट खोलने में हिचकिचाते थे। तो फिर जब मुसलसल लियारी के लोगों को नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने भी अपनी बका का फैसला खुद किया। माल बरदार गाड़ियों का अगवा और दीगर तरीके से भत्ता लेने का धंधा खिच्ची राबता कमेटी MQM की सरपरस्ती में चला रही थी और नाम आ रहा था लियारी गैंगवार का। लियारी गैंगवार को गैंगवार का नाम भी अल्ताफ हुसैन ने दिया था और यही गैंगवार इनके खिलाफ एक मजबूत दीवार साबित हुई। लियारी में जुर्म और सियासत दोनों ही पर रहमान और उजैर बलोच का दायरा असर बढ़ता ही चला जा रहा था। रहमान बलोच पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। रहमान की हलाकत के बाद गैंग ने उजैर बलोच को सरदार बनाने का फैसला किया। उजैर ने ग्रोह की सरबराही संभाली तो मारा मारी का काम बाबा लाडला की सरबराही में दीगर नुमाइंदों और सरदारों के सुपुर्द हुआ। कुछ इलाके और इख्तियारात उस्ताद ताजू के सुपुर्द हुए। रहमान के ग्रोह के तमाम सरदारों ने एक तरह से उजैर की बैत कर ली। उजैर बलोच ने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नए मुकामी सरदारों की तैनाती शुरू की। नयाबाद के इलाके में अपने वफादार वसी लाखू को कमांडर बनाया। बादशाह खान के बेटे वसीम और शकील को दरियाबाद में मुकर्रर किया। उस्ताद ताजू को आगे बढ़ाया। फैसल पठान को बहार कॉलोनी में लगाया। बाबा लाडला को महसूस हुआ कि उजैर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है तो उसने अपने ही सरदार यानी उजैर बलोच और इसके मुकर्रर करदा सरदारों की मुखालफत का रास्ता चुना। उजैर बलोच के मुकामी कमांडर भी बाबा लाडला से डरते थे क्योंकि वो जालिम भी बहुत था। उजैर बलोच लियारी का मुत्तफिक का लीडर बन चुका था और अहलियान लियारी ने मुत्तफिका तौर पर उसे सरदार का खिताब दे दिया था। हर मरने वाले बलोच की माँ वजीर आला के घर नहीं जाती थी बल्कि उजैर बलोच के घर के बाहर पहुंचकर फरियाद करती। उजैर बलोच ने अपनी ताकत मजबूत करनी शुरू की और मलिर से मवाज गोट तक, लियाकताबाद बलोच पाड़ा से खामोश कॉलोनी तक और जहांगीर रोड से औरंगी तक की बलोच आबादियों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुनज़्ज़िम इत्तेहाद बना लिए। इलाका गिरी का ये खेल दो हिस्सों में बट गया था। एक गिरोह ने उजैर की सियासी और अस्करी हमायत शुरू की और दूसरे गिरोह ने गफ्फार जिक्री की पुष्पनाही शुरू कर दी। मुलजिम गफ्फार जिक्री लियारी गैंगवार का एक सरगर्म किरदार था जिसके सर पर 25 लाख रुपए इनाम रखा गया था। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत से ताल्लुक रखने वाला गफ्फार जिक्री किसी जमाने में रहमान का हामी रहा था। लियारी में दीगर जमातें भी सियासी कामयाबियां हासिल करती रही मगर वहाँ हमेशा पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत रही। लियारी तो खेलों और बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स का मरकज था। वहाँ फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर्स पैदा हुए। फुटबॉल के खेल के लिए मशहूर था। वहाँ इंसानी सरों से फुटबॉल खेली गई। कोई दिन नहीं होता था कि 20-25 लोग ना मरते हों। एक वक्त ऐसा आया कि मरने वालों के लवाहिकीन ने थानों में रिपोर्ट करना ही छोड़ दिया। इसी दौरान अरशद पप्पू जेल से छूट कर आ चुका था मगर इस वक्त तक उजैर का गैंग मुकम्मल तौर पर गालिब आ गया था और मुखालफिन की गला कटी लाशें पूरे इलाके से मिलने लगी। अरशद पप्पू हाजी लालू का वही बेटा था जिसने रहमान की मुखालफत में उजैर के भाई फैजू को कत्ल किया था। फिल्मी अंदाज में कत्ल करने वाले अरशद पप्पू का अपना कत्ल भी बहुत ही फिल्मी मगर इंतहाई भयानक अंदाज से हुआ। पप्पू को डिफेंस के इलाके PNS शिफा के सामने शेरू के घर से उठाया गया। फिर सबने पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर इस जमाने में बराह रास्त दिखाए जाने वाले वो मनाजिर देखे जब पुलिस की भारी नफरी चौधरी असलम की सरबराही में लियारी की अफशां गली के चील चौक पर खड़ी गोलियां चलाती रही और उजैर बलोच बराह रास्त दिखाई जाने वाली टीवी नशियात में बतौर मेहमान शरीक रहा। ऐसे माहौल में मकतूल बाप का बदला लेने का मौका मिला लियारी के बेताज बादशाह और ताकतवर सरदार उजैर बलोच को। अरशद को पुलिस अफसरान ने ही इस हजूम के हवाले किया। बदले की आग में जलते हजूम में ज्यादातर अफराद खुद पप्पू के हाथों अपने प्यारों और साथियों को खो चुके थे। फिर क्या था जो आप सोच सकते हैं वो सब किया गया। जिंदा अरशद पप्पू की उंगलियां काटी गई, हाथ पैर काटे गए, छुरी चाकू और खंजर जिसके हाथ में जो हथियार था वो सब इस्तेमाल हुए। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने डंडा। अरशद पप्पू इस हाल में भी कातिलों को गालियां बकता रहा। अरशद पप्पू को तो लियारी के हजारों लोगों के तशद्दुद
से मारा गया। इंतकाम की आग में जलते मुश्तइल लोगों ने तशद्दुद के बाद अरशद पप्पू की गर्दन तन से जुदा कर दी। इसके कटे हुए सर को ठोकरें मारी गई, लाश के टुकड़े कर दिए गए और बिलाखिर कई कटी फटी लाश के करीब बाकी मांदा टुकड़ों पर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। गैंग छोड़कर दुश्मन बन जाने वाले उज़ैर बलोच के दूसरे मुखालिफ बाबा लाडला का अंजाम भी जाहिर है अच्छा नहीं था। दुबई चौक कलरी के रहायशी बाबा लाडला पर एक फुटबॉल मैच के दौरान बम से हमला हुआ। बाबा लाडला तो बच गया मगर 6-7 लोग मारे गए। 200 से जायद अफराद के गैंग के सरदार बाबा लाडला ने बदले में उज़ैर के इंतहाई करीबी साथी जफर बलोच को मार दिया, जिसका ताल्लुक किसी जमाने में पीपल्स पार्टी से रह चुका था। अब एक नई गैंग वार का आगाज हुआ। उज़ैर और बाबा के कमांडर बढ़ गए, यहाँ तक कि खाना साथ खाने वाले दोस्तों ने खाना खत्म करने से पहले ही दूसरे दोस्त को खत्म कर दिया। ये वही वक्त था जब आसिफ जरदारी के करीबी साथी ने इनसे अपनी राहें जुदा की और रियासत में आला सतह पर गैंग वार की कहानी को रोकने का फैसला अमली तौर पर नाफिज होना शुरू हुआ। सूरत हाल की नजाकत का एहसास होते ही उज़ैर जैसे समझदार और शातिर ज़हन ने इलाके से निकल जाने में आफियत जानी और एक रोज लियारी से निकल गया। छापों का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा लाडला और गफ्फार जिक्री जैसे लोग ऐसे ही छापों में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुकाबले के दौरान मारे जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता लियारी पर काबिज गैंग वार की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। इनका सफाया बिल्कुल इसी अंदाज से हुआ जैसे रहमान मारा गया था। उज़ैर बलोच को सिविल इंतजामिया के हवाले किया जा चुका था और इसे लियारी के करीब वाक़या मिठा राम अस्पताल मुंतकिल करके इस इमारत को भी सब जेल करार दिया जा चुका है।